गुड मॉर्निंग। तो आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पे बात करने के मूड में हूँ और वो सीधे टॉपिक पे आता हूँ, इधर उधर की बातें नहीं। वैल्यूज वैल्यूज हर एक इंसान को उसकी जिंदगी में उसकी एक वैल्यू होना चाहिए, उसका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस वैल्यू पे वो जिए, जिस वैल्यू पे वो अपने लाइफ स्टाइल को आगे ले जाए। और कोई भी कंडीशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कितना हो टफ हो, कितना हो मुश्किल हो या कितना हो बेटर हो, इंसान उस वैल्यू से टसमस नहीं हो सकता, उस वैल्यू से इधर उधर नहीं हो सकता। वो वैल्यू उसके जिंदगी की हाईएस्ट चीज होनी चाहिए, जिंदगी का हाईएस्ट पावर होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दिस नथिंग एल्स। वो सारे चीजों को साइडलाइन कर सकता है। जैसे दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं या देखे जाते हैं कि एक बार जैसे वो कमिटमेंट करते हैं कि इस चीज को मैं पूरा करता हूं या पूरा कर लूंगा, तो फिर वो अपने वैल्यू पे अड़े रहते हैं, नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। रतन टाटा, एक बार वो इंसान जो डिसीजन ले लेते हैं उस डिसीजन पे वो अड़े रहते हैं, चाहे पूरे दुनिया या पूरा टीम या पूरा टाटा ग्रुप उनके खिलाफ हो जाए, वो उस पे अड़े रहते हैं, नो मैटर व्हाट। वो बोल दिए, अपना डिसीजन ले लिए, तो उस पे अड़े रहते हैं। वो इनकी वैल्यूज है, ऑनेस्टी उनकी वैल्यूज है। जैसे कि नैनो का जब प्लांट बन रहा था, तो नैनो का प्लांट की स्टोरी ऐसे थी कि शायद वो बेंगलोर में कहीं थे, बेंगलोर में जा रहे थे, तो बेंगलोर में देखा कि एक बाइक सवार का हादसा हो गया, और बाइक सवार का हादसा हो गया, उस पे 2 बीबी बच्चे उसके थे और वो बाइक सवार चला रहा था। तो वहां से उनके दिमाग में ये आइडिया आया कि मैं 1 लाख के अंदर गाड़ी बनाऊंगा। और वो आके उन्होंने अपने टीम मेंबर्स को, अपने जो भी पार्टनर्स है उनको शेयर किया कि ये 1 लाख के अंदर में नैनो कार बननी चाहिए। मैं नहीं जानता कैसे। सारे लोग हैरान हो गए कि ये पॉसिबल ही नहीं है, 1 लाख के अंदर कार, ये पॉसिबल ही नहीं है। रतन टाटा डिसाइड कर चुके थे, उन्होंने बोला कि मैं अनाउंस कर चुका हूं, ये मेरे वैल्यूज हैं, मुझे नहीं पता कैसे होगा, होगा करो। और वो उन्होंने हासिल कर लिया वैल्यूज। तो इंसान को अपना वैल्यूज डेवलप करना चाहिए। एक सेम स्टोरी रतन टाटा की है कि एक बार उनका कहीं किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी जो वगैरह में लेक्चर था, और लेक्चर था तो वो जब लेक्चर की तरफ गए तो एक लड़की उनके पास आई, वो बोली कि सर मुझे आपसे मिलना है। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है, अभी मेरा सेमिनार है, टाइम पे सेमिनार या जो भी लेक्चर है, लेक्चर देना है, मैं आपसे लेक्चर के बाद में मिलूंगा। और हुआ क्या कि जब वो लेक्चर देना शुरू किए तो लेक्चर में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग गया, और टाइम लगने के चलते उस लेक्चर के तुरंत बाद उनकी फ्लाइट थी, तुरंत बाद उनकी फ्लाइट थी, फ्लाइट का टाइम हो चुका था। सारे लोग बोलने लगे कि सर चलिए फ्लाइट का टाइम हो गया, फ्लाइट से चलते हैं। रतन टाटा बोले फ्लाइट जाने दो, मैंने उस लड़की को बोला है कि मैं उससे लेक्चर के बाद मिलूंगा, और वो उससे मिले। वैल्यूज, इंसान को अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यू बनाना चाहिए। जो इंसान अपने वैल्यूज पे जीता है, जो इंसान अपने कमिटमेंट पे जीता है, वो इंसान सबसे बेटर कंडीशंस में, बेटर सिचुएशंस में होता है। उसकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी, कैपेबिलिटी बहुत बड़ी होती है। और अगर इंसान अपने वैल्यूज को डाउन करता है तो डिजास्टर में जाता है। अब इंसान की वैल्यूज क्या हो सकती है, क्या क्या हो सकती है, उस पर मैं थोड़ा सा बात करूंगा। मेरे हाथ में एक बुक है और बड़ी ही शानदार बुक है, मैं दिखा भी देता हूं। अवेकन द जायंट विद इन, एंथनी रॉबिन्स। ये इंसान बोलता है कि इंसान की वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। तो ये बोलता है कि इंसान की जो प्रायोरिटीज वैल्यूज होता है वो होता है लव, कि आप उससे कमिटमेंट नहीं कर सकते चाहे व्हाट मैटर। इफ यू लव अ पर्सन, और उसको के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी इस धरती पे कर सकते हैं, चाहे आपको करोड़ों ऑफर किया जाए, अरबों ऑफर किया जाए, खरबों ऑफर किया जाए, यू कैन नॉट लीव दैट कमिटमेंट। दैट इज वैल्यूज। सक्सेस, फ्रीडम, इंटीमेसी, सिक्योरिटी, एडवेंचर, पावर, पैशन, कंफर्ट, हेल्थ, ये सब वैल्यूज होते हैं। और इन वैल्यूज पे इंसान को जीना चाहिए। अगर इन वैल्यूज पे इंसान जीता है तो वो लाइफ में डेफिनेटली बेटर करता है। उसको डिसीजन मेकिंग में बड़ी कंफर्ट हो जाता है कि मैं अपने वैल्यूज के खिलाफ कभी नहीं जा सकता, चाहे कोई भी डिसीजन हो, कोई मेरे को अरबों दे, खरबों दे, या व्हाटएवर मटेरियलिस्टिक थिंग्स दे, मैं उससे कभी अपने आप को तोलूंगा नहीं। तो ये होता है वैल्यू। इसी में अगर कोई इंसान अपने वैल्यू पे नहीं जीता है तो उसका क्या कंडीशंस होता है, इसी बुक में है, मैं बता रहा हूं। तो
अगर मूविंग टू अवे फ्रॉम योर वैल्यूज, अगर कोई इंसान अपने वैल्यूज अवे दूर जाता है तो उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है? रिजेक्शंस, एवरीवेयर ही विल गेट रिजेक्शंस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, डिप्रेशन, फेलियर, ह्यूमिलेशन, गिल्ट। अगर कोई इंसान अपने वैल्यूज पे नहीं जीता है तो नहीं। अगर आप किसी से कमिटमेंट कर दिए कि मैं इस टाइप पे आऊंगा, अगर नहीं जीते हैं तो आपके अंदर जरूर थोड़ा सा डाउन होगा, जरूर थोड़ा सा एंगर, फ्रस्ट्रेशन से आप खुद को डाउन फील करेंगे, खुद के अंदर गिल्ट फील करेंगे। आपने किसी से कमिटमेंट कर दिया कि मैं ये काम करूंगा, आप नहीं करते हैं, खुद से गिल्ट फील करेंगे। किसी और ने आपसे कमिटमेंट कर दिया कि ये काम मैं ऐसे करूंगा और वो नहीं किया तो आपको एंगर होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। उस इंसान के अंदर क्या होगा, वो भी उस इंसान के अंदर भी होगा डेफिनेटली। तो ये होता है वैल्यूज। इंसान को अपनी जिंदगी में अपनी वैल्यूज बनाना चाहिए। और वैल्यूज बनाने से होता क्या है, इस बुक के 2-4 लाइन्स है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं और बड़ी ही शानदार, अगर आप चाहें तो इस बुक को पढ़ सकते हैं। वैल्यूज को डेवलप कैसे किया जाए? वैल्यूज को डेवलप करने का तरीका है कि गेट क्लियर अबाउट व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स एंड डिसाइड दैट वी विल लिव बाय दीज वैल्यूज नो मैटर व्हाट हैपेंस। एकदम क्लियर होइए कि आपको जिंदगी में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, सबसे ज्यादा किस चीज की एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, उस चीज पे जाइए और उस चीज पे अड़े रहिए नो मैटर व्हाट। दुनिया क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, सिचुएशंस क्या बोलेगा, आप उस पे अड़े रहिए। ये जितने बड़े लोग होते हैं ना, जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं या बड़े लीडर्स हैं, इनके लाइफ की वैल्यूज होती है। आनंद महिंद्रा, उस इंसान के लाइफ की वैल्यूज है। वो आनंद महिंद्रा वन ऑफ द हम्बल पर्सन इंडिया के में माने जाते हैं, लेकिन वो अपने लाइफ की वैल्यूज बना चुके हैं। उस वैल्यूज से वो दूर नहीं जाते। एक छोटे से एक बार की स्टोरी है कि आनंद महिंद्रा का कोई एम्प्लॉय कहीं दूसरी जगह गलती कर दिया था। तो होता क्या है कि उस एम्प्लॉय को उससे बुला के बड़ी कंपनियां माफी मंगवा देती है। आनंद महिंद्रा को पता चला कि मेरे एम्प्लॉय ने गलती किया, आनंद महिंद्रा ने उसके लिए एपोलॉजी किया, माफी मांगा। गलती एक छोटे से एम्प्लॉय की है। आनंद महिंद्रा के वैल्यूज। आज ट्विटर पे सबसे ज्यादा एक्टिव और अच्छी बातें शेयर करने में आनंद महिंद्रा का एक स्थान आता है। अच्छी बातें शेयर करते हैं। और मैं आप लोगों से बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आनंद महिंद्रा को जरूर फॉलो करें। मैं उसका प्रमोटर नहीं हूं, ना ही उसकी कंपनी से मेरा कोई लेना देना है, लेकिन वन ऑफ द हम्बल पर्सन, वन ऑफ द ग्रेट पर्सन इन इंडिया, उसके वैल्यूज है। वो अपने वैल्यूज पे कभी नहीं टिकता है। और वो वही आदमी आनंद महिंद्रा ही बोलते हैं कि अगर मुझे मेरे बिजनेस को सही से चलाने के लिए हिटलर भी बनना पड़े ना, तो मैं हिटलर बनूंगा, लेकिन वैल्यूज के खिलाफ नहीं जाके अपने वैल्यूज पे। तो काम को काम के तरीके से लेते हैं, उस वैल्यूज के तरीके से लेते हैं। हम्बलनेस को हम्बलनेस के, क्योंकि वो अपनी वैल्यूज बना चुके हैं कि इस स्टैंडर्ड से, इस वैल्यूज से मैं अपनी जिंदगी में कभी डाउन नहीं होने वाला हूं, व्हाट मैटर क्या होगा नहीं। तो उस वैल्यूज को जो भी इंसान अपनी जिंदगी में बनाता है वो डेफिनेटली बेटर बनता है। आप भी अपने वैल्यूज को फाइंड आउट कीजिए, पता कीजिए कि आपके वैल्यूज क्या है और उस वैल्यूज पे जीने की कोशिश कीजिए। कितने लोगों का वैल्यूज होता है कि वो टाइम पंक्चुअल होते हैं, कितने लोगों का वैल्यूज होता है कि वो हैबिचुअल होते हैं, कितने लोगों का वैल्यूज होता है कि वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, कितने लोगों का वैल्यूज होता है कि वो रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज करते हैं। तो आपका क्या है ये आप डिसाइड कर सकते हैं और उस पे अड़े रहें। और वैल्यूज का मतलब ये होता है ना कि आप एक बार डिसाइड कर लिए तो आप उससे नीचे नहीं जा सकते, आप उससे डाउन नहीं जा सकते, कुछ कभी नहीं, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में आपको वो पूरा करना ही होता है, आपको उस पे जीना ही होता है। ये जितने बड़े स्पीकर्स हैं या बड़े लीडर्स हैं वो अपने वैल्यूज पे जीते हैं, उसके खिलाफ कभी नहीं जाते हैं, चाहे उनका कितना हो नुकसान हो जाए। बड़े बिजनेसमैन, मैंने नाम लिया, रतन टाटा में, आनंद महिंद्रा, बिल गेट्स, उस इंसान की वैल्यूज है, वो अपने वैल्यूज के खिलाफ कभी नहीं जाता। वॉरेन बफेट, उस इंसान की वैल्यूज है, वो अपने वैल्यूज के खिलाफ कभी नहीं जाता। स्टीव जॉब्स, बराक ओबामा। तो इस सारे इंसान के लाइफ को स्टडी कीजिए, यू विल फाइंड कि इंसान के लाइफ की वैल्यूज बहुत बड़ी होती है। उससे वो कभी कमिटमेंट कर लेते हैं तो उससे वो अपने दूर नहीं जाते। नहीं तो वॉरेन बफेट को क्या पैसे की जरूरत है, वैल्यूज के खिलाफ जा सकते हैं।
बिल गेट्स को क्या मटेरियलिस्टिक चीजों से लेना देना है, वो जो चाहे खरीद सकता है, लेकिन वैल्यूज इसीलिए वन ऑफ द हम्बल पर्सन इन दिस वर्ल्ड बिल गेट्स कंसिडर होते हैं। तो वो लोग तो बड़े लोग हो गए, ऐसे नहीं कि बड़े लोगों की वैल्यूज होती है। अब जो मैं यहाँ पे बताया, लव और भी पैशंस, सिक्योरिटी, तो ये वैल्यूज हम भी डेवलप कर सकते हैं। कमिटमेंट, ऑनेस्टी, टाइम पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन, ये वैल्यूज हम भी डिसिप्लिन ले सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं। तो आप अपना वैल्यू डेवलप कीजिए, बड़े लोगों को देखिए, बड़े लोगों से सीखिए। बड़े लोग बड़े शानदार व्यक्ति होते हैं। कभी भी किसी जिंदगी में किसी भी बड़े इंसान को गाली ना दो। अगर आप बड़े इंसान इन द सेंस की जो अपने फील्ड में काफी बेस्ट हैं, टॉप पे हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल करके उस फील्ड से सक्सेस तक पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं उनका एक वैल्यूज है, उनका एक कमिटमेंट है, जो वो बोलते हैं वो करते हैं, अपने बातों पे अडिग रहते हैं। तो उन लोगों से सीखना चाहिए। अगर आप किसी बड़े इंसान को, बड़े लोग को गाली देते हैं, इसका मतलब आप उन्हें गाली नहीं देते, आप सक्सेस को गाली देते हैं। और जो इंसान सक्सेस को गाली देता है वो इंसान अपनी जिंदगी में कभी सक्सेस नहीं हो पाता। और सक्सेस का मतलब, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली मनी। मनी इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस, वी हैव टू रिमेंबर। और दुनिया के मोस्ट लोग गलती यही करते हैं कि मनी इज एवरीथिंग। नो, मनी इज नॉट एवरीथिंग। मनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बट ओनली अ पार्ट। योर कमिटमेंट, योर हैबिट्स, योर माइंडसेट, योर वैल्यूज, आपके वैल्यूज खत्म हो जाए और लाख मनी हो, किस काम का। बड़े बड़े लोग देखे होंगे कि सुसाइड और ऐसे चीजें करते हैं, वैल्यूज का ही डाउन होना होता है, कि उन्हें लगता है कि मेरी वैल्यूज ही नहीं। दैट्स वाई लिव ऑन योर वैल्यूज। वैल्यूज लाइफ के लिए बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।